देखो, सो दैट 1/2 प्लस 3 ब्रैकेट में इंटू 8/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया है कि हमको शो करना है कि ये इसके बराबर है। और इसके पीछे का इंट्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन कराने का इंट्यूशन ये है आपका कि ये आपसे वेरीफाई कराना चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है रेशनल नंबर में। ये है रीजन, बेसिक रीजन यही है क्वेश्चन करने का। और एनसीईआरटी के 11-12 के बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं जहाँ वेरीफाई कराना रहता है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो एग्जाम्पल के थ्रू वो होल्ड करा के दिखाते हैं। अब ये नहीं कि जब सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ प्रॉपर्टी आप जानते हो कि ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो चलो पहले क्वेश्चन ही लिख लेगा 1/3 प्लस 3/4। ठीक है, 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा 1/2 इंटू 8/3। बीच में प्लस है तो ये प्लस आता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर हम क्या करते हैं 3/4 इंटू 8/3। ठीक है, और अगर हमको चेक करना रहता है कि ये वाला स्टेप सही है कि नहीं सही, तो हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे तो हमको फिर ये मिल जाएगा, मतलब हमारा स्टेप सही है। ठीक है, अब देखो आप अगर इधर के साइड को देखोगे 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। अब क्या है कि देखो ये बराबर है, ये बराबर। आप तो यहीं से बोल सकते हो कि ये इधर वाला बराबर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मेरे को पता है जो आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें पूछा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ आपसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराया जा रहा है रेशनल नंबर में, ये पूछा गया है। और आगे पूछा गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो पहले हमको देखना है कि हाँ ये होल्ड करता है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलो होल्ड कराने के लिए हम पूरा सॉल्व करेंगे, इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको इससे काटोगे तो यहाँ बचेगा 4, ये इससे इंटू होगा, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, इसको इससे इंटू करोगे तो 4 आएगा, और यहाँ आएगा 3, प्लस इसको इससे आप काट दो, ये भी आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 6/3। ये 3 से 3 भी कट गया, ये 1 हो गया, और यहाँ बचा 2/1। ठीक है, अब इसी तरह इसको भी काट दो, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 4/3, और यहाँ आ जाएगा 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, यहाँ आ जाएगा 2/1। अभी भी है, लेकिन आप इम्प्लाई दैट लगाओ, बीच में एक इक्वल टू का साइन है जो आप लोग को सिखाया जाता है, आप लोग को। ठीक है, एलसीएम लोगे 3 आएगा, 1 टाइम में जा रहा है 4 प्लस 3 टाइम में जा रहा है, तो 3 इंटू 2। ठीक है, इक्वल टू 3, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ भी कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए आसानी होगी। इम्प्लाई दैट 4 प्लस 6 अपॉन में 3 इक्वल टू 4 प्लस 6 अपॉन में 3, यह आ जाएगा 10/3 इक्वल टू 10/3। यहाँ लिख देना सिंस LHS इक्वल टू RHS, therefore प्रूफ। ठीक है, इंट्यूशन वो था इसलिए मैंने ये दिखाया है, नहीं तो एक्चुअली तो सच बताऊं तो इसी स्टेप में सॉल्व हो गया है। और इसमें से कॉमन निकाल लोगे तो भी इधर वाला इसके बराबर हो गया, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। कई टीचर नंबर दे देंगे, मैं भी दे दूंगा अगर मेरे को कॉपी चेक करेंगे। जैसे देखो ये ऐसा है ना, इसमें से 8/3 कॉमन निकाल लो, 8/3 कॉमन निकाल लो तो 1/2 यहाँ बचेगा, प्लस 3/4 बचेगा, और देखो ये 8/3 बचेगा, तो ये वाला इसके बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन कुछ और डिमांड करता है। ठीक है, तो देखो ये वाला देखो इसके जैसा हो गया, आंसर आ गया। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, अगर ये ए है, अगर इस पूरे को सॉल्व करोगे 1/2 प्लस 3/2, ये एक नंबर पूरा सॉल्व करोगे तो एक नंबर ही आएगा, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और ये इंटू में है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगोगे तो बी इधर भी आ सकता है ना, तो आप इसको 8/3 1/2 प्लस 3/4, आपका आंसर ऐसा भी आ सकता है, तो आप इसको इधर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। अगले स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई करके ये दिखा के ये इक्वल करके भी बता सकते हो, और इसमें से इसको कॉमन निकाल के इसको इसके बराबर दिखा दोगे, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो एक तो पूरा ये है जो किताब का इंट्यूशन है। दूसरा तरीका क्या था कि मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को ये मिला था और वो इसके बराबर था, तो यहीं से सॉल्व हो जाता। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, हैंड्स प्रूफ। और दूसरा तीसरा तरीका क्या था कि इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकाल दोगे तो 8/3 कॉमन निकालोगे तो 1/2 प्लस 3/4 बचेगा। कॉमन निकालने तो आता होगा ना कि इसको निकाले तो इसमें ये बचा प्लस ये बचा। अब वो सब हम 7th 8th में वो सब बताया जाता है। ठीक है, हम उसी क्लास में बताते हैं कैसे कॉमन निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सब तरीका इसको सॉल्व करने का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमको सिंप्लीफाई करना है इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमको ये बोलता है कि अगर ये एक नंबर है और ये मल्टीप्लाई कर रहा है बी प्लस सी में या बी माइनस सी में, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो आप, तो हम यहाँ प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर प्लस साइन आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये चीज़ ए इंटू बी, ठीक है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, जो साइन है वो साइन यहाँ आएगा, और ये ए इंटू सी के बराबर होता है, ए इंटू सी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीज़ इसके बराबर होता है, मतलब ए बी प्लस ए सी के बराबर होगा। बात क्लियर है। तो देखो होता है हकीकत में क्या है कि पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने ये किया था कि हमने ये दिखाया था कि रेशनल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कि हमने सॉल्व किया कि इधर वाला और इधर वाला साइड दोनों आया बराबर, तो उससे हमको ये पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जब वहाँ होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से। तो होता क्या है ना कि कुछ कुछ कंडीशंस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। जब आप पढ़ोगे आगे हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो वहाँ हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, आप हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। जब कुछ चीज़ें फील्ड होती है तो वहाँ लगती है, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आप 12 तक पढ़ोगे, 12 तक में आपको कभी भी ऐसा दिया होगा तो आप ऐसा कर सकते हो, बस सीधा सीधा समझ लो, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, और जो भी चीज़ आप पढ़ते हो वो सारी चीज़ें फील्ड होती हैं 12 तक, बस आप ये समझ लो। ठीक है, तो आपको कभी ऐसा मिले तो आप ये ऑपरेशन कर सकते हो हमेशा हर जगह। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा देखो 7/9 एज इट इज क्वेश्चन उतार दे रहे हैं। ठीक है, और देखो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हमको क्या मिलता है
7/9 इंटू 6/7 माइनस 7/9 इंटू 3/4। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ 1 और यहाँ 1 आएगा, 7 से इसको कट कर रहे हैं। उसके बाद देखो फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, तो यहाँ 2 बचा, 1 इंटू 2, यहाँ ऊपर में 2 बचा और नीचे में 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 बचा। और माइनस करेंगे, यहाँ आ रहा है, देखो इसको ऐसे कट करोगे तो ये आएगा 3, आएगा 1, तो ऊपर में आया 7 और नीचे में आया 12। अब आगे हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हमको मिल रहा है 12, 12 इंटू 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 माइनस 1, 12 1 टाइम में जाएगा इंटू 7। हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आएगा 8 माइनस 7 अपॉन में 12, फिर इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 12। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। ठीक, देखो फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। ठीक है, तो हमको x का वो वैल्यू बताना है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है, रेशनल नंबर में। ठीक है, रेशनल नंबर दिया कि x का रेशनल वैल्यू बताना है, रेशनल नंबर वैल्यू बताना है जिसके लिए ये जो है और ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए, x की ऐसी वैल्यू बताना। चलो तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन है, ठीक है, देखो 5/6 x प्लस 3/5, ठीक है, इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। चलो तो प्रोसीड करते हैं। अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोगों ने किया है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, रेशनल नंबर है, वैलिड है, तो लगाएंगे हम लोग 5/6 x प्लस 5/6 इंटू 3। आप लोग यहाँ जहाँ भी मिलेगा आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, आप लोगों के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी कंपटीशन में भी नहीं मिलेगा, आप लोग हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ मस्त में। देखो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कटेगा, तो ये बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। अब देखो यहाँ से दो चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा जान लो ये होता क्या है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है 5/6 x प्लस 1/2 इक्वल टू 5/6 x प्लस 1/2। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअली में, आप जो इधर से ले जाकर इधर का तो माइनस कर दिया ना, हकीकत में देखो होता क्या है, हम लोग माइनस नहीं करता, हम दोनों साइड उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5/6 x माइनस करते हैं इधर भी, माइनस 5/6 x इधर भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में कट जाता है, ये दोनों आपस में कट जाता है, तो हमारे पास 1/2 बचता है। ठीक है, अगर इसी सिचुएशन को मान लो कि अगर हम लोग क्या करते हैं एक्चुअली में ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि इधर वाले को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला माइनस बन जाता है, माइनस 5/6 x। ठीक है, और ये यहाँ से हट गया क्योंकि इधर से आ गया, तो और हम इसको काट देते हैं। तो बैकग्राउंड में तो हकीकत में होता ही है, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ये चीज़ करते हैं। तो पीछे क्या हो रहा है ये थोड़ा पता होना चाहिए, तो हमारे पास 1/2 बचता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि मान लो कि इसको हटा दे रहे हैं, तो हमारे पास देखो क्या बचा, इसको हटाएंगे तो हमारे पास इधर 1/2 बचा, इधर 1/2 बचा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि जो हमारे पास ये आया सोल्यूशन है ये है इंडिपेंडेंट ऑफ x, ये x पे डिपेंड ही नहीं करता है, x पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये x पे डिपेंड करता तो इसमें x की कोई वैल्यू डालते तो कुछ आता ना, x तो पूरा गायब हो गया, x पूरा गायब हो गया, तो x पे ये सोल्यूशन डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये सोल्यूशन x के सभी वैल्यू के लिए वैलिड है। समझ रहे हो बात, क्योंकि x तो है ही नहीं। तो अब देखो अब कैसे होता है ये आपको थोड़ा समझाना मेरे को। तो होगा क्या कि मान लो यहाँ x की वैल्यू 0 रख दो, यहाँ x की वैल्यू जैसे 0 रखो तो ये भी 0, ये भी 0, ये खत्म, ये खत्म। अगर मान लो x की वैल्यू -5 रख दो, यहाँ -5 रखो, यहाँ -5, तो जो भी सॉल्व हो जाएगा वो सॉल्व कर दो, ये दोनों आपस पड़ जाएगा, तो भी इक्वल आएगा, यही आएगा। अगर मान लो 5 रख दो, ये भी 5, यहाँ भी 5, तो क्या हो रहा है कि अगर यहाँ 5 रखोगे, यहाँ भी 5 रखो, तो जो भी आएगा वो फिर कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी रखो ये तो हमेशा ट्रू है, तो इट इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल वैल्यू ऑफ x। मतलब क्या है कि x का इट इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है रेशनल नंबर बताओ x का, तो हम लिख रहे हैं इट इज ट्रू, ये सही है ऑल रेशनल नंबर ऑफ x के लिए। मतलब x का कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, तो ये सोल्यूशन जस्टिफाई करेगा कि समझ रहे हो बात को कि x का कोई वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर आएगा। तो पहला तो ये हो गया। अब मान लो एक तो ये हो गया सोल्यूशन खत्म यहाँ पे, ठीक है, ये खत्म हो गया सोल्यूशन, अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर इसलिए लिखा होगा ऊपर रेशनल लिखा होगा, ठीक है, ऑल रेशनल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये सही है। अब देखो क्या है, अगर मान लो किसी लड़के ने गलती से क्या वो क्या किया, इसको हटा दिया, उसको हटा देगा तो इधर उसको 5/6 बचेगा और इधर 5/6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद उसने इसको भी हटा दिया ना, तो x बचेगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, x = x हो रहा है, तो x के किसी भी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है, x के किसी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ रहा है। तो ये भी लिख के आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इट इज वैलिड। ठीक है, ये सभी वैल्यू ऑफ x के लिए वैलिड है। एक तो तरीका ये होगा। दूसरा देखो थोड़ा एनालिसिस का तरीका बताता हूँ, थोड़ा एनालिसिस का तरीका। एक तरीका देखो ये है कि हम इसको फिर इधर माइनस लेके जाते हैं, क्योंकि हमको x का वैल्यू बताना है। अगर आप इधर माइनस लेके जाओगे तो ये देखो ये है x है, माइनस है 5/6, ये भी x है, ये इक्वल टू ये इधर आया तो यहाँ 0 हो गया। अब हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ बचेगा 5/6 माइनस 5/6 और x को हमने निकाल लिया कॉमन। ठीक है, दो तरीका बता दें। अब देखो x को कॉमन निकाल लिए, हर तरीके से आंसर आता है बाबू, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी दूसरे तरीके से करो, तीसरे तरीके से मत करो। ठीक है, हर तरीके से आंसर। अब देखो ये है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि हमको x बताना था ना, इसीलिए हम x को बचा के बाहर निकाल लिया। ठीक है, x का वैल्यू पूछा था, तो ये आएगा 0 × x = 0। ठीक है, अब देखो तुम कोई भी वैल्यू x का डालोगे, ठीक है, पहले तो ये चीज़ है कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 = 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगेन इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन x,
दैट इज वाई जो सॉल्यूशन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। इंडिपेंडेंट मतलब एक्स पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्या होगा कि फॉर ऑल रेशनल वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज ट्रू। कोई भी रेशनल वैल्यू ऑफ एक्स डालोगे तो ट्रू। अब देखो एक और बता रहा हूँ मैं एनालिसिस का थोड़ा तरीका। यहाँ इस लाइन को लिखने के बाद 0 इक्वल टू 0 लिख के वही वाली लाइन लिख दो जो सबसे पहले लिखा था वहाँ से। अब यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं फॉर, अब देखो यहाँ से फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ डालो, 1 डालो, 2 डालो, -5 डालो, 3 डालो, अगर यहाँ कुछ भी डालोगे तो इधर तो 0 आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी 0 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों 0 है। तो और सभी वैल्यू के लिए ये आपको एनालाइज कराने के लिए कि आप देखो एक्स की हम कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो हमको ये क्या मिल रहा है, इधर 0 मिल रहा है और इधर भी 0 मिल रहा है। तो एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर है एक्स के। और प्रीवियस यहाँ दिया हुआ है रेशनल नंबर, तो यहाँ लिखो कि एक्स के किसी भी रेशनल नंबर के लिए लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है ये, और सभी रेशनल नंबर के लिए एक्स ट्रू है। बात क्लियर? तो ऐसे भी लिख सकते हो सिंस since all the value of x left hand side equal to right hand side, ठीक है, for all the value of x left hand side equal to right hand side, so all the rational value of x is possible। ठीक है, सभी रेशनल नंबर के लिए वो ट्रू है। ठीक है, तो ये है आपका सोल्यूशन। ओके।